नाज़रीन किराम, ऐलान नबूवत के बाद रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही की तामील में इस्लाम की तौसी और इशाअत का सिलसिला खुफिया तौर पर जारी रखा हुआ था। जब अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह की रिसालत की गवाही देने वालों की तादाद 39 तक पहुंच गई तो रसूल अल्लाह के क़ल्ब अतहर में दावते दीन के काम में तेजी लाने की आरज़ू पैदा हुई। तो साथ ही आपके मुबारक क़ल्ब में इस तमन्ना ने भी सर उठाया कि काश मक्का की ऐसी शख्सियात जो क़ुव्वत और ताकत की अलामत हैं वो मुसलमानों की जमात का काश हिस्सा बन जाएं, ताकि इस्लाम की ऐलानिया तबलीग का सिलसिला शुरू किया जा सके। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम को उनके चचा सैयदना अमीर हमजा के कबूल इस्लाम की सूरत में एक मजबूत सहारा फराहम कर दिया था, जिसका हम पहले महफिल इश्क में जिक्र कर चुके हैं। मगर अब आपको खानदान से बाहर जिस गौहरे नायाब की तलाश थी उसकी तकमील होना अभी बाकी थी। कायनात का जर्रा जर्रा इस तजस्सुस में पड़ गया कि न जाने वो कौन होगा जो मुरादे रसूल का मिस्दाक बनेगा। आसमानों ने कहा सुन के कहीं है कोई, आसमानों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। रसूल अल्लाह के क़ल्ब अतर में ये ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तलब और ये मुराद पैदा हुई तो उसने दुआ की शक्ल इख्तियार कर ली। मक्का में उस वक्त दो अफराद दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा सरकर्दा नजर आते थे। उन्हीं दोनों के लिए आपने बारगाह इलाही में अपनी शिद्दत आरज़ू के साथ, शिद्दत के साथ ही दुआ फरमाई। कहा या रब्बुल आलमीन, रसूल अल्लाह दुआ फरमा रहे हैं, या रब्बुल आलमीन इस्लाम को अमर बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए कुव्वत व ताकत अता फरमा। दोनों ताकतवर थे, दोनों का एक खौफ था, एक रोब था, एक दबदबा था। इन दोनों में से दुआ फरमाई कि किसी एक को मुशर्रफ ब इस्लाम फरमा दे। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकलकर अर्श की बुलंदियों पर जा पहुंची और बाबे कबूलियत से होती हुई मुजीबुद्दावात की बारगाह में पहुंची और फिर उमर बिन खत्ताब के हक में मुस्तजाब हो गई। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह की दुआ बारगाह खुदावंदी में मकबूल हो चुकी थी और अब उस दुआ के अमली सूरत इख्तियार करने की घड़ी भी आन पहुंची थी।